क्या ये 80 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या अब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है? जवाब है जी हाँ। आपको मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप 5 to 6 टॉपिक्स भी कवर करते हैं तो 50% से ज्यादा बायोलॉजी का पेपर इन्हीं टॉपिक्स में है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का चैप्टर आपको पता है बच्चों हटा दिया गया है, तो इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ब्रीदिंग एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो ये जो चैप्टर है इनमें तो आप कहेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का हमें पता लग गया कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट हमने क्रिएट कर लिया, दम लगा के हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब रिवीजन करते हैं तो चीजें याद नहीं रहती। हेलो स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2025 के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं और एग्जाम में बचे हैं करीब 80 दिन। क्या ये 80 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या अब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है? जवाब है जी हाँ। जब आप घर से निकले थे पहली बार किसी कोचिंग के लिए, जब आप पहुंचे थे, क्या आपने ये सोचा था कि आप निश्चित तौर पर एक दिन किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट आप सिक्योर करेंगे? तो हाँ, आप अब भी ये करने में कामयाब हो सकते हैं। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया पीडब्ल्यू विद्यापीठ सीकर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। 80 डेज की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पेपर डिकोड हम करेंगे और साथ में मैं आपको पॉजिटिव माइंडसेट और पॉजिटिव वाइब्स की कुछ वो बातें बताऊंगा जो निश्चित तौर पर आपके आने वाले एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगी। जब हम घर से निकले हैं तो अरमान लेके निकले हैं, हमारे अपने सपने हैं, उन सपनों में रंग भरना है, उनको नए आयाम देना है, उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पर हमें मेहनत तो करनी होगी। लेकिन इस मेहनत को एक रणनीति के साथ किया जाए तो जवाब और आप ये कह सकते हैं आपको परिणाम कुछ बेहतर मिलेंगे। इस बेहतर परिणाम के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली जरूरत माइंडसेट की होती है। तो आइए इस वीडियो के आज जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपके सामने है, पावर पैक फॉर द सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए ऐसा क्या किया जाए जो अगले 3 महीने, अगले 80 डेज से ज्यादा का जो टाइम बचा है उसमें आपको मेंटेन रखे। इसके अलावा सबसे जरूरी बात पेपर हैक्स। आपको मैं बताऊंगा कि बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप 5 to 6 टॉपिक्स भी कवर करते हैं तो 50% से ज्यादा बायोलॉजी का पेपर इन्हीं टॉपिक्स में है। और उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबके कुछ ये सवाल हैं। आप मुझसे भी ये पूछना चाहेंगे कि सर आपने ये कह तो दिया कि हमारे अपने अरमान और हमारे अपने सपनों को पंख देने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है आपके साथ? डर लगता है सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जबकि आप काफी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ये डर सबके अंदर होता है, लेकिन याद रखिए डर के आगे जीत है। आप भी जीतेंगे और निश्चित तौर पर आप जीत कर आगे आएंगे। दूसरा, जितना आपने पढ़ा आपको कभी कभी लगता है कि आप भूलते जा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है, आपके साथ ये नया नहीं हो रहा है और सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, काफी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस को कवर करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहली बात आपके सामने मैं रख रहा हूं, दुनिया में एक लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है। जैसे वाइब्रेशन, जैसी वाइब्स हम जनरेट करते हैं, जैसी फीलिंग्स हम जनरेट करते हैं, वैसी ही हमारे आसपास आप ये कह सकते हैं वाइब्स क्रिएट होने लगती हैं। और ये वाइब्स कैसे क्रिएट होने लगेंगी? मैं जो सोचता हूं, मैंने अपने आप को किसी दिन ये सोचा और ये देखा कि एप्रॉन पहनकर, गले में स्टेथोस्कोप टांगकर मैं कितना खूबसूरत दिखूंगा, तो मेरे आसपास ये पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं और इन पॉजिटिव वाइब्स से फिर पॉजिटिव वाइब्स ही मैच करती है। इसका मतलब मेरी अपनी सराउंडिंग जो है वो राइट फ्रीक्वेंसी वाले आदमियों को, लोगों को मेरे आसपास ला देती है। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से हम चाहें तो प्रकृति, पूरी कायनात उसको आप तक लाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ एग्जाम को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर राइट फीलिंग्स लाइए। अगर आपकी फीलिंग्स परफेक्ट हैं, प्योर हैं, राइट हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ अच्छे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपकी मैच करने लगेगी तो आप ये कह सकते हैं सेम अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट होगा और आपकी सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव वाइब से भर जाएगी। उन पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप अपने आप को ज्यादा अच्छा एग्जाम में सेटल कर पाएंगे। ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल देंगी। याद रखिए, जीतने वालों के कंधे कभी भी झुके हुए नहीं होते। योद्धा जो होता है उसके कंधे हमेशा सीधे तने हुए होते हैं। वो कभी भी सिर झुकाता नहीं है, वो सिर उठा के जीता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ना चाहता है। अपनी इंस्पिरेशन खोजिए। आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इंस्पायर करता होगा, कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जो आपको प्रेरणा देता होगा। उसको अपनी नजरों के सामने, अपनी आंखों के सामने रखिए और काम करना शुरू कर दीजिए। अपना टाइम खुद के साथ बिताइए।
पूरा दिन मेहनत करने और काम करने के बाद बैठ के एनालाइज करिए, खुद के साथ 5 मिनट 10 मिनट का वक्त बिताइए और पता करिए कि आपने कितनी ईमानदारी से आज का दिन स्पेंड किया। क्या आप खुद को लेकर ईमानदार हैं, इस बात को चेक करने की जरूरत है। एंड बीइंग थैंकफुल, एक ग्रेटिट्यूड जो है वो हम सब में होना चाहिए। रोज सुबह जब आप उठते हैं तो उठते ही आप ईश्वर को प्रणाम करें, प्रकृति को प्रणाम करें। आप कहें कि मुझे जो दिया है वो अपने आप में काफी है, इन सब के साथ मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। अभावों का रोना हम ना रोएं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना हमारे पास है। तो वाइब्रेशंस जनरेट करिए, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आपके माइंड सेट से ही आएंगे वो आपको एग्जाम में सफलता तक ले जाने में आपकी काफी मदद करेंगे। अब स्टूडेंट पेपर हैक्स पे आते हैं। बायोलॉजी के पेपर एनालिसिस में मैंने कुछ बातें यहाँ मेंशन की हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस जो सब टॉपिक से आते हैं उन पे आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल इस बार के पेपर का अगर हम देखें तो कुछ आप ये कह सकते हैं मॉडरेट ही रहने वाला है, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। पेपर पैटर्न आपको सब पहले से पता लग ही गया है। 180 क्वेश्चंस का जो पेपर है वो एग्जाम में होने वाला है। तो कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई मार्क्स वेटेज के साथ हैं? देखिए, इकोलॉजी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस बच्चों अब तक एग्जाम में जो है वो आते रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 7 to 8 क्वेश्चंस जो है वो लास्ट टाइम से इसमें आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये भी ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन या 5 to 6 क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आपको दे ही देता है। जेनेटिक्स की बात करें तो बच्चों ऑलमोस्ट ये भी आप कह सकते हैं 4 to 5 और 5 क्वेश्चंस दे रहा है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन का चैप्टर भी जो है वो 5 क्वेश्चन आपको दे ही देता है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का नंबर आपको 40% पेपर के आसपास ले जा रहा है। लेकिन अगर इसमें फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स में ऐड कर दूं तो ये फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक्स जो है वो बच्चों आपको 50% से भी ऊपर ले जाएंगे। आप फिजियोलॉजी में प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में भी आप जानते हैं ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस लास्ट टाइम से आ रहे हैं। पहले 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, आजकल चैप्टर 3 है, तो डेफिनेटली वो जो मार्क्स वेटेज है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। और इसी तरीके से एनिमल्स की फिजियोलॉजी में भी डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देखते हैं पिछले कुछ सालों में एग्जाम में क्या पैटर्न रहा है। सबसे पहले आप बात करें लिविंग वर्ल्ड की, इसमें काफी सारा पोर्शन हटा दिया गया है। जनरली एक ही क्वेश्चन आता है। 2025 में भी हम इमेजिन कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन होगा। 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर से आने वाले हैं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब मैं इस पूरी डाइवर्सिटी को अगर एक साथ कर लूं, प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 6 to 7 क्वेश्चन और डेफिनेटली 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखें। प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अगर आप देखते हैं तो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में लास्ट टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 3+3 का एक कॉम्बो जो है वो डेफिनेटली इनमें रहता है। मतलब 6 to 7 क्वेश्चंस इसमें भी आ सकते हैं। आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनिमल्स, इसमें फ्रॉग कॉकरोच की बात की जा रही है, 2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो इसमें आते रहे हैं। जैसा मैं कह रहा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देखिए 4 क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए हैं। ये कनेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो बच्चों इसमें हर बार आ ही जाते हैं। आप बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम से पूछा जा रहा है। एक छोटा सा चैप्टर है, आप आराम से 4 क्वेश्चंस जो है वो आज की डेट में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफी कनेक्टिंग रेफरेंस की क्वेश्चन पूछता है। सेल डिवीजन, सेल साइकिल, जिसमें मियोसिस माइटोसिस ही आपको पढ़ना है बच्चों। इस टॉपिक से 4 से 5 लगातार आप देखिए 2021 के बाद लगातार इस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर आपको पता है हटा दिए गए हैं, ये दोनों चैप्टर नहीं है। तो अगर 2023 का रेशो हम देखें तो आप देखिए यहां से जो 5 क्वेश्चंस कम हुए, ये 5 क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होने चाहिए। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है 8 to 9 क्वेश्चंस जो है वो फिजियोलॉजी से आ सकते हैं, जो रिमेनिंग 3 टॉपिक से ही है। तो प्लांट फिजियोलॉजी पे भी आप अगर एम्फेसाइज करेंगे, इस पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो काफी अच्छा आपको हेल्प मिल सकती है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का चैप्टर आपको पता है बच्चों हटा दिया गया है, तो इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन ब्रीदिंग एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यहां तक अगर आप देखें तो ये जो चैप्टर है इनमें हर बार करीब 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। मतलब हर चैप्टर से आप ये देख पा रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये करीब 12 to 14 क्वेश्चंस जो हैं उनका अपना एक आपके पास कॉम्बो है। ये फिजियोलॉजी पूरी जो कनेक्टिंग रेफरेंस की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म में, ये चैप्टर हटा दिया गया है। प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन है, इसमें अगर आप देखें जैसे प्लांट्स के रिप्रोडक्शन से लास्ट टाइम कम क्वेश्चन आए,
लेकिन 3 to 4 क्वेश्चंस बच्चों इससे भी आ जाते हैं, और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन से आप देख रहे हैं 4-5 क्वेश्चंस आते रहे हैं। इसी तरीके से जो हेल्थ है, हेल्थ वाले चैप्टर से भी दो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। साथ में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये जेनेटिक्स का पोर्शन है। आपको पता है इसके परफेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 5 to 6, और अपने आप में ये भी जो चैप्टर है वो आपको परफेक्ट 5 to 6 क्वेश्चन अभी भी 2025 में भी देगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 9, 9, 8, लेकिन लास्ट टाइम 6 क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका मतलब यहां से भी हम मान के चल सकते हैं 6 to 7 क्वेश्चंस जो हैं वो इस साल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इवोल्यूशन 4 क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए, जबकि पहले कई कम भी आए हैं, तो 2 to 3 क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अलावा स्ट्रेटेजीज फूड एनहांसमेंट, ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं। स्ट्रेटेजीज फूड एनहांसमेंट बच्चों आपको पता है एग्जाम में अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये चैप्टर हटा दिया गया है। तो देखो पहले इससे 2 क्वेश्चन करीब करीब आते थे, ये भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से कंप्लीटली अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस जो है उनके पूछे जाने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स जो है ये मिला के, और साथ में बायोटेक की एप्लीकेशन ये मिला के देखिए 9 क्वेश्चंस थे, तो 8 to 9 क्वेश्चंस बच्चों ये अभी भी जो है वो आपसे पूछे जाने की संभावना है। लास्ट में इकोलॉजी की हम बात करें तो एनवायरमेंटल इशू का चैप्टर बच्चों आप जानते हैं पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, इन तीनों चैप्टर्स में भी अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चंस लास्ट टाइम पूछे गए, तो 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इससे अभी भी पूछे जाने की अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है, अच्छी संभावना बनती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस की डिटेल थी आपके सामने। अब आप कहेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का हमें पता लग गया कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट हमने क्रिएट कर लिया, दम लगा के हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब रिवीजन करते हैं तो चीजें याद नहीं रहती, रिकॉल जब हम करते हैं तो याद नहीं रहती चीजें। इसका देखो एक बेसिक साइंटिफिक फंडा है। आपको क्या करना है, अगर आप चीजों को सही तरीके से याद रखना चाहते हैं तो अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिल सके, लॉन्ग टर्म आप उसको रिटेन कर सके, ऐसा इस तरीके से बच्चों मैनेज करना पड़ेगा। तो जो लॉन्ग टर्म रिवीजन प्लान है, ये लॉन्ग टर्म रिवीजन कैसे आप कर सकते हैं, इस लॉन्ग टर्म रिवीजन को प्लान करने के लिए देखिए आपको ये करना होगा। जैसे एक तरफ मैं यहां जो आपका रिटेंशन है, कितना आप याद रख पा रहे हैं, उसको टाइम के साथ प्लॉट करने की कोशिश करो। रिटेंशन को देखिए टाइम के साथ प्लॉट करने की कोशिश में कर रहा हूं, कितना आप रिटेन रख पा रहे हैं, कितना याद रह पा रहा है आपको। टाइम के साथ बच्चों हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 50% याद रहता है शुरू में, फिर ये 60% हो जाता है बढ़ के, देन 70%, 80%, 90% एंड 100%। ये एक स्किल मैंने ली। किसी पहले दिन आपने पढ़ा, एक वीक का हम ग्राफ बना लेते हैं, डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। आपने पहले दिन जो पढ़ा, आज ही मैंने जो पढ़ा है, वो ऑलमोस्ट 100% मुझे याद है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं डे सेकंड की तरफ जा रहा हूं वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और डे थर्ड की तरफ आते आते ये जो ग्राफ है वो मेरा करीब करीब 60% के आसपास आ जाता है, या 60% से भी आप ये कह रहे हैं वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डे थर्ड पे एक एक्टिव रिवीजन की जरूरत है। अगर मैं इसको एक्टिवली रिवाइज करता हूं तो डे थर्ड पे मैं एक बूस्ट उसको दे देता हूं। इसका मतलब मैंने जो पढ़ रखा है उसको अगर साइमल्टेनियसली मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं तो ये ग्राफ जो है वो फिर से बच्चों यहां से जो है वो उठने लगेगा, और ये ग्राफ डे थर्ड से भी आप ये कह सकते हैं, डे थर्ड से भी ये ग्राफ जो है वो फिर आगे तक चलेगा। लेकिन ये एक दिन थोड़ा और आगे चल सकता है, थोड़ा फिर आप ये कह सकते हैं ये डिक्लाइन में आएगा, और डे 7 तक आते आते ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की पोजीशन वैसे ही हो जाएगी। तो क्या मुझे डे 7 पे फिर एक और बूस्ट देने की जरूरत है? डेफिनेटली मैं डे 7 जो है या 6 और 7 डेज पे मैं इसको बूस्ट करता हूं तो ये फिर से आप ये कह सकते हैं यहाँ मेंटेन रह जाएगा। तो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें टाइम टाइम पे कुछ रिविजन्स की जरूरत होती है। पहले दिन मैंने पढ़ा, मुझे 100% याद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर धुंधला होता जा रहा है तो तीसरे दिन उसको मैं रिवाइज कर लूं तो हो सकता है 100 नहीं तो 90% तक जो है वो मैं उसको याद रख पाऊं। एक बार फिर मैं उसको रिवाइज कर लूं 6-7 डेज पे जाके, तो फिर से जो है वो मैं 90-95% तक उसको जो है वो रिटेन कर पाऊं। और जब तीसरी बार मैं पढ़ूंगा तो कुछ कंसेप्चुअल करेक्शन होकर आ सकता है, इंफॉर्मेशन करेक्ट होकर आ सकती है, मेरे सीखने के तरीके में बदलाव हो सकता है, और ये चीजें मुझे रिकॉल करने में
आसानी देंगी और मैं ज्यादा अच्छा क्या कर पाऊंगा, रिटेन कर पाऊंगा। तो इस तरीके से ये बच्चों 80 डेज की एक बेसिक स्ट्रेटेजी है। इस वीडियो में हमने ओवरऑल जो डिस्कस किया वो था सबसे पहले पावर पैक ऑफ द सिलेक्शन। पावर पैक के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट करने की जरूरत है और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने की जरूरत है। उसके बाद हमने बायोलॉजी के पेपर हैक्स देखे, एक तरीके से पेपर को डिकोड करने की हमने कोशिश की कि कहां से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, और लास्ट आपके पास है रिवीजन। तो अब लग जाइए, जीत आपकी निश्चित होगी, लेकिन इसके लिए आज से ही, अभी से ही पूरी रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।